बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब, आज बहुत ही अहम है आज़ाद जम्मू कश्मीर में। हम ये देख रहे हैं कि 14वां जो वज़ीर आज़म के इंतखाब का मामला है और अदम एतमाद कितने वज़रा के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इससे पहले आया, कामयाब हुआ, उस पर हम बात करेंगे। और अब हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर कंपेयर किया जा रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान में जो इस सूरत हाल थी, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद, फिर वही सूरत हाल जो है वो कश्मीर में आई, लेकिन कश्मीर में मुख्तलिफ है कि अपनी ही पार्टी अपने ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले आई है। ये और बड़ी रेयर तारीख़ में कम मिलता है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो वो आपसे वो करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में एक दफ़ा कोई मिलता जुलता रुझान तो नज़र आता है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें तो आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली के 14वें वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है वो आज हो जाएगा। अच्छा, अब आज़ाद कश्मीर और बाकी अगर हम देखें पाकिस्तान में अगर अदम एतमाद आता है तो डेफ़िनेटली फिर क्या होता है कि दोबारा से यानी उसकी सक्सेसर में कोई नहीं होता। यानी अदम एतमाद जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ आया, इससे पहले भी बहुत से वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आता था, तो उसके बाद से दोबारा से बाकायदा तौर पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ लेवल प्लेइंग फील्ड या ओपन कर दिया जाता था। लेकिन आज़ाद कश्मीर में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये एक समझने वाली बात है कि आज़ाद कश्मीर में जब अदम एतमाद आया है, अपनी ही पार्टी ने जब लाया है, तो उसमें उसके सक्सेसर मौजूद है। यानी सरदार तनवीर अलियास की फ़ेवर में ही 25 लोगों ने लिख के दिया कि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी कि हम आप अक्सरियत खो चुके हैं। और दूसरा जो है दूसरे नंबर पर जो सक्सेसर के तौर पर उन्होंने सरदार तनवीर अलियास के नाम के साथ साइन किए हैं। इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि आज का अदम एतमाद जो ही कामयाब होता है तो डेफिनेटली सरदार तनवीर अलियास जो है वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। अब इसमें दो तरह की राय हैं। एक अपोजिशन क्या कह रही है, वहाँ की शोर शराबा हो रहा है, अपोजिशन कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, 14 दिन के अंदर अंदर दोबारा से ये करना चाहिए। लेकिन हुकूमत वहाँ पर क्या कह रही है और इससे पहले की एग्जाम्पल्स क्या सेट हुई हैं वो हम आपके साथ रखते हैं। अच्छा, इस वक्त यानी आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली के ये 14वें वज़ीर आज़म होंगे जिनका इंतखाब होगा। ऑटोमेटिकली जब अदम एतमाद होगा तो वो इंतखाब हो जाएगा, पहली बात। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास टोटल 32 अरकान हैं इस आवाम में, और अपोजिशन के पास आपको पता है कि 21-22 हैं, तो एक नंबर है। और वज़ीर आज़म को मुंतखब करने के लिए 27 नंबर आपको चाहिए होते हैं। तो अपोजिशन को डेफिनेटली वो एक तकरीबन 6-7 नंबर चाहिए थे। और यही सूरत हाल यानी तहरीक इंसाफ के लिए है कि वो अपना ही बंदा ले आए जिसने पहले ही हमायत हासिल कर ली है मैक्सिमम की। इससे पहले जो दिखाया जा रहा है, एक तो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का इंतखाब आइन के आर्टिकल 13 के तहत जो है वो अमल में लाया जाता है। और उसके पास साथ जो वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद 9 मुंतखब और साबिक वज़ीर आज़म ऐवान से ख़िताब करते हैं। ये ओवरऑल आप समझते हैं कि कानूनी, आइनी और रवायत है जो कि मैक्सिमम होती है ओवरऑल। अच्छा, आज़ाद कश्मीर असम्बली में अब तक 6 तहरीक अदम एतमाद पेश की जा चुकी हैं, ठीक है। उसमें कौन कामयाब हुआ, कौन नाकाम हुआ, वो भी आपके सामने रखते हैं। एक तो ये होगा, एक नाकाम हुई है। अच्छा, 4 वज़ीर आज़म ओहदों से फ़ारग हो गए, एक तहरीक अदम एतमाद वापस हुई और एक नाकाम हुई। ये ओवरऑल अगर 6 की बात करें तो। अच्छा, पहली अदम एतमाद 20 दिसंबर 1997 को बैरिस्टर सुल्तान के ख़िलाफ़ पेश हुई। अच्छा, और वापस ले ली गई थी। उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ 3 जनवरी 2009 को अदम एतमाद तहरीक कामयाब हुई। फिर सरदार याकूब ख़ान के ख़िलाफ़ 12 अक्टूबर 2009 को ही तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, जिस पर उन्होंने अपने ओहदे से ही इस्तीफ़ा दे दिया। और ये आपको पता है 2009, 10, 11 ये बड़े 3 सालों में कोई 3-4 वज़ीर आज़म तब्दील भी हुए थे। अच्छा, फिर साबिक वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर के ख़िलाफ़ 23 जुलाई 2010 को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। फिर चौधरी अब्दुल मजीद के ख़िलाफ़ 22 जुलाई 2013 को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, जिसको नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2011 से लेकर 16 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, उनके ख़िलाफ़ आई और नाकामी हुई। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के ख़िलाफ़ 12 अप्रैल को अदम एतमाद की तारीख आ गई और आज 15 को बाकायदा तौर पर उसका फ़ैसला हो रहा है। तहरीक एतमाद पेश हुई और उन्होंने अभी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया है। अब ये चीज़ें ओवरऑल सूरत नज़र आ रही हैं। अब अपोजिशन क्या कह रही है? अपोजिशन कह रही है कि अब चौधरी जो लतीफ़ अकबर हैं, उनका इस हवाले से ये कहना है कि सिर्फ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए बुलाया गया है आज का इजलास। और फिर उन्होंने कहा जी कि आज का एजेंडा सिर्फ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराना है। दूसरा उन्होंने कहा कायदे अवान का इंतखाब नहीं किया जा सकता।
वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ी हो जाएंगे तो सदर 14 रोज़ के अंदर असम्बली का इजलास तलब करते हैं। फिर मज़ीद भी उनका ये कहना था कि स्पीकर असम्बली का इजलास तलब करने के मजाज नहीं हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दें तो अदम एतमाद के लिए बुलाया गया इजलास बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी हो जाता है। मज़ीद उनका कहना था कि माजी में सरदार याकूब अदम एतमाद के दौरान मुस्तफ़ी हुए थे। सरदार याकूब के मुस्तफ़ी होने के बाद सदर ने कायदे अवान के इंतखाब के लिए अलग से इजलास भी बुलाया था। अच्छा, अब आज का इजलास जो बुलाया गया है वो आपको पता है किस किस ने बुलाया है। यानी आज़ाद कश्मीर असम्बली में इजलास तरीक़े अदम एतमाद की कार्रवाई जो है वो कहा जा रहा है कि नहीं होगी, बल्कि नए कायदे अवान के इंतखाब के लिए कार्रवाई होगी। यानी एक तो यह है कि अदम एतमाद का मतलब यह है कि मैंने कहा कि डिफरेंट ये है कि अदम एतमाद जिस शख्स के ख़िलाफ़ आ रहा है और जिस यानी वो कामयाब होता है तो जो सक्सेसर है वो कामयाब हो जाएगा। ये बड़ा ऑटोमेटिकली एक चीज़ नज़र आती है क्योंकि अपनी ही पार्टी के लोग हैं और उन्होंने लिख के दे दिया पहले कि हमारा सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी के से हम जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, उनके ऊपर अदम एतमाद है। और साथ ही उन्होंने लिख दिया कि सरदार तनवीर इलियास जो है ना हमारे नए कायद होंगे, नए यानी कायदे अवान यानी वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तो वो चीज़ें समझे। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वज़ारत उज़्मा के लिए बाकायदा इलेक्शन कराए जाएंगे, अवान की अक्सरियत की राय से स्पीकर कायदा 15 मअतल करके वज़ीर-ए-आज़म के लिए आज ही वोटिंग करवा सकते हैं। अब देखें ना, दोनों तरफ से हमारे यहाँ जो अमूमन आप देखते हैं कि क़वानीन या आइन या जो जिस तरह आपने देखा होगा कि वफाक में होता रहा है, आखिरी 12 बजे तक गेम चलती रही है और उसके बाद आखिरी ओवर तक आखिरी बाल तक खेलने के लिए, और दूसरी तरफ अदालतें भी ओपन हो गई थी रात 12 बजे। तो अब देखना ये होगा कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो सूरत-ए-हाल क्या है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड अगर बता दूँ कि अभी तक जो 13 वज़ीर-ए-आज़म तो आपके सामने है, 14वां डेफिनेटली वो आएगा। तो ओवरऑल 1971 में यानी पहली कानून साज असम्बली के हवाले से अगर हम बात करें, उसका क़याम आता है और उसमें जो पहले सदर हैं सरदार अब्दुल कयूम, वो पहले सरदार अब्दुल कयूम ख़ान पहले सदर मुंतखब होते हैं। सदर होने के बाद फिर ये बाकायदा तौर पर 1974 के अबूरी आइनी एक्ट के तहत असम्बली ने यानी पहली बार रियासत में पार्लिमानी निज़ाम की मंजूरी दी। तो यूँ पहला जो वज़ीर-ए-आज़म है वो 1975 में मुंतखब होता है, यानी अवाम के वोट से आता है। और अब्दुल हमीद ख़ान जिनका नाम था, फिर आपको पता है कि 1977 में मार्शल लग जाता है, तो मार्शल की सूरत में डेफिनेटली वहाँ पर उनको बरतरफ कर दी जाता है। 1985 में सरदार सिकंदर हयात वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होते हैं और पहली बार 5 साल वो मुकम्मल करते हैं। फिर 1990 में मुमताज़ हुसैन राठौर सिर्फ 1 साल से भी कम वक्त वो गुजारते हैं। फिर 1991 से 96 तक सरदार अब्दुल कयूम अपना टेन्योर पूरा करते हैं। 1996 से 2001 तक बैरिस्टर सुल्तान, फिर 2000 उनके ख़िलाफ़ भी आपको पता है कि वो आती है। 2001 से 2006 तक सिकंदर हयात, 2006 से 2009 तक सरदार अतीक, और अदम एतमाद उनकी अपनी पार्टी की आपको पता है कि वहाँ पर भी उनकी मुखालफत थी कि अपनी पार्टी की सदारत भी इनके पास है, और मामला थे पीपल्स पार्टी और MQM और दीगर जमातों ने मिलकर उनके खिलाफ लाई थी। 2009 से फिर सरदार याकूब आए, बहुत कम अरसा उन्होंने कहा, 2009 में ही वो फारुक हो गए। फिर 2009 से 2010 राजा फारूक हैदर आए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आया। फिर 2010 से 11 सरदार अतीक अहमद ख़ान आए, फिर इलेक्शन हो गए और चौधरी अब्दुल हमीद यानी 2011 से 2016 चौधरी अब्दुल मजीद पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आए। इनके खिलाफ भी अदम एतमाद आती है, वो नाकाम होती है 2013 में। 2016 से 2021 राजा फारूक हैदर आते हैं और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि फिर जनरल इलेक्शन होते हैं और जुलाई यानी बेसिकली 4 अगस्त को ये हलफ उठाया जाता है। अब्दुल कयूम नियाज़ी जो हैं 2021 से 2022 इन तकरीबन 8 माह का वक्त इनके पास मौजूद है। अब ज़ाहिर है जब अदम एतमाद होता है सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास जो है वो आज के बाद यानी वज़ीर-ए-आज़म कहलाएंगे। और कब तक होगा, बैकग्राउंड हमने आपसे शेयर किया था पहले भी कि बेसिकली ये जब तहरीक इंसाफ को इल्म होता है कि वफाक में उनकी हुकूमत चली गई है, अब उनके लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में एक दूसरे के मुंह देखते ही रह गए, तो PTI ने फ़ौरन इस टाइम को वेस्ट किए बगैर, और ये क्योंकि वफाकी हुकूमत की वफाकी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि आप जल्दी जल्दी ये कर लें ताकि अगले 6 माह या जो भी जितना अर्से तक रहे तो मामला चलता रहे। लेकिन मुश्किल होगा, सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान, अब ये दोनों ग्रुप जो एक दूसरे को देखना मानते नहीं थे, अब ज़ाहिर डील जो आपस में हुई है उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। जैसे वफाक में आपको पता 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वहाँ पर अपनी ही पार्टी में बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही थी।
तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। आज की जो डिटेल है वो थोड़ी देर बाद आपको बता दी जाएगी कि सूरत हाल क्या है और आगे आने वाले दिनों में आपस में वो किस तरीके से रहेंगे। अभी तकलीफ नहीं।